हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है दोपहर का समय। सुबह के सारे काम हो चुके थे, खाना भी बन चुका था, पूजा भी मंदिर मतलब हो आई थी। मैं सिर्फ घर की पूजा नहीं करी थी और उसके बाद शुरू कर दिया था खाना पीना करना बनाना। और फिर खाना बनाना शुरू किया और फिर बीच में भगवान जी की पूजा भी कर दी थी। और उसके बाद बच्चों को खिलाया, खुद भी खाया। और आज का वीडियो कुछ गड़बड़ हो रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों अब बार बार कट करके और उसको फिर से सही करके डाल पाना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है इस समय। तो स्वास्थ्य चूँकि सही नहीं है इसीलिए, और वीडियो डालना भी ज़रूरी है, इसी वजह से जैसा भी है वैसा ही डाले दे रही हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। जो भी दिक्कत है, इसमें कुछ दिक्कत हो रही है और ज़्यादा मैं इसमें अब नहीं वो कर पाऊँगी, और ये सोच रही हूँ कि बस जैसा भी है वैसा ही डाल देती हूँ। तो देखिए बर्तन मेरे साफ़ हो चुके थे और अब यहाँ की कर देती हूँ सफाई। यहाँ की सफाई करने के बाद अभी बाहर के बर्तन पड़े हुए थे, उनको धुलना था। तो बस ये सोच रही थी कि अभी काफ़ी अच्छी धूप है और ये देखिए कपड़े भी खंगाल के और सुखा के रख लिए हैं, बस इनको सिर्फ फैलाना है। ये आपको दिखा रही थी कि देखिए इतने ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। कितनी भी कोशिश करो कि कम कपड़े हों, लेकिन हो ही नहीं पाता। और देखिए फिर बाहर आ गई थी तो कुछ इस तरह का बाहर देखिए धूप था भी। कैन बाल्टी सारे इकट्ठे कर लिए थे मैंने और सोचा कि चलो अब इनको यहीं पे साफ़ कर देती हूँ। तो फ़ोन को काफ़ी दूर रखा हुआ था तो शायद वीडियो उतना पास से नहीं बन पा रहा था, क्योंकि रास्ते में फ़ोन को रखना सही नहीं है। तो ऊपर रखा था तो वहाँ से काफ़ी दूर था फ़ोन जहाँ पे मैं खड़ी हुई थी। फिर इतना बनाने के बाद मैंने छोटे बेटे से कहा इशारा करके कि फ़ोन को हटा दो, और फिर मैंने फ़ोन हटा दिया था। थोड़ा सा ही उतने समय बनाया था और फिर उसके बाद ये देखिए रुक जा रहा है वीडियो। कुछ दिक्कत हो रही है। आज मैं ना तो इसको सही करूँगी और जैसा भी है वैसा ही डाल देती हूँ। और सारे बर्तन देखिए धुल चुके हैं और काफ़ी बर्तन बाहर के भी हो जाते हैं। और अब इनको उठा के रख देती हूँ और उसके बाद अभी कपड़े फैलाने हैं और कुछ न कुछ तो काम बने ही रहते हैं। कितना भी सोचो कि फटाफट कितनी जल्दी आप करोगे, इतने छोटे छोटे दिन, उसके बाद स्वास्थ्य भी सही नहीं और उसके बाद काम तो हैं ही, काम तो करने ही हैं। और काम नहीं करेंगे तो ये तो जीवन है, ये तो रुकता ही नहीं है। एक पल के लिए समय कभी नहीं रुकता, किसी के लिए भी नहीं रुकता। हम चाहे बीमार हों चाहे आराम हो, हमें कोई भी दिक्कत हो, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो कितनी भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ कैसी भी हों, और मुझे चलने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि आपको क्या बताऊं। और इतना ज़्यादा पैरों में दर्द और बड़ा अजीब सा दर्द कि चलने में बिल्कुल आफत, आप ये समझिए। लेकिन चलना तो होता ही है। और देखिए सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए, एक ही सिर्फ कैन बचा हुआ था तो उसमें छोटे बेटे ने अपने नहाने के लिए पानी भरा था और वो जा रहा था नहाने के लिए। तो मुझसे कह रहा था कि माँ इसको आप ना हटाना, इसी से मैं नहा लूँगा। और फिर मैं आ गई थी। ये देखिए जो बर्तन उतने से मैं धुल के रख गई थी वो आके और इनको लगा देती हूँ और इसी टब में ले जाऊँगी छत पे कपड़े। तो बच्चों से चढ़वा लेती हूँ इस समय, तो बच्चे चढ़ा देते हैं। बीच वाला बेटा ही चढ़ाता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो ही था मौके पे, और वैसे भी उससे कह दो तो वो तुरंत चढ़ा देता है। कर सभी देते हैं। बड़ा बेटा बाहर चला गया था काम से और छोटा थोड़ा सा खेलने में ज़्यादा रहता है, और वो छोटे मोटे काम कर देता है। और ये छत पे ये चढ़ाने के लिए ये बहुत कम सुनता है और मैं ज़्यादा उससे कहती भी नहीं। तो देखिए सारे बर्तन भी लगा दिए और इवन कपड़ों को इसी में रख देती हूँ। और बहुत ज़्यादा कपड़ों का ढेर लग गया था। कितनी भी कोशिश करो कि ज़्यादा कपड़े ना हो, पर कपड़े तो हो ही जाते हैं। और इनको ऐसे रख दूँगी कि जिससे कि ये गिरे नहीं।
एक के ऊपर एक, और उससे कहा कि बेटा खूब आसानी से आराम से, देखिए कोई इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो फिर उससे चढ़वाया, उसने चढ़ा दिया, और फिर मैं छत गई और छत में इनको फैला दिया। और कल का दिन ऐसे ही बस दर्द दर्द में पूरा इस तरह से निकल गया कि समझ में ही नहीं आया कि कितने समय फटाफट से सारा समय निकल गया। और उसके बाद कपड़े फैलाने के बाद आई तो नीचे चाय बनाई थी, और चाय पीने के बाद बस सीधे मैं लेट गई और फिर मैं उठी नहीं। फिर मैं उठी शाम के समय, दिया बाती का जब समय होता है उस समय। और ये करते करते ये देखिए फिर आई छत पे और दिया बाती के समय उठी। फिर उसके बाद उल्टे सीधे खाना बनाया, भगवान का पूजा पाठ किया और खाना बनाया। और फिर करते करते और रात में मुझे फिर से बुखार आ गया था। और कितनी भी कोशिश करो, एक दिन सिर्फ बुखार नहीं आया बीच में, और पता नहीं दर्द, बदन में इतना दर्द था कि मुझे तो ये लग रहा था कि दर्द की वजह से बुखार आ गया। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों के भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और देखिए कुछ पौधे मैं यहाँ पे मैंने रख दिए हैं, और जो नीचे तुलसी के पौधे थे उनको भी उठा के यहीं पे रख दिया है, क्योंकि मेरे आंगन में बिल्कुल भी धूप नहीं आती। और तुलसी के पौधों को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। तो सारे ही पेड़ ख़राब हो रहे थे, तो आज मैंने बच्चों से इनको चढ़वाया कि ये पौधे चढ़ा दो, नहीं तो ये जितने तैयार हुए हैं सभी ख़राब हो जाएंगे। और तुलसी घर में होना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पॉट्स में तुलसी लगा रखी थी, कि जिससे कि कुछ एक दो तो बने ही रहेंगे पौधे। लेकिन अब मुझे लगा था कि जब से सर्दियां शुरू हुई तो ये समझ में आ रहा था कि अब ये नहीं रुकेंगे, और पत्तियां भी ख़राब होती जा रही थी, और पत्तियां ख़राब हो के पेड़ भी सूखते, 2 पौधे सूख गए थे। इसीलिए आज सुबह इनको छत पे रखवाया, और अब इनको मिलेगी अच्छी सी धूप, जिससे कि इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, और ये पौधे शायद है कि ख़राब ना हो। तो ये पौधे कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गए हैं नीचे से, और अच्छी धूप मिलेगी तो ये फिर अच्छी ग्रोथ रहेगी इनकी। और अगर धूप नहीं मिलती तुलसी के पौधों को तो फिर बहुत ज़्यादा इनकी पत्तियां बस एकदम से झड़ती हैं और बिल्कुल पेड़ ख़राब हो जाता है। इसीलिए इनको छत पे रखना काफ़ी ज़रूरी था। और आज का वीडियो जैसा भी बना पाई हूँ वैसा आपके साथ